आरक्षण मिळण्यासंदर्भामध्ये मार्ग मोकळा झाला असं मला तरी वाटत नाही। आज संसद में तमाम पार्टियों ने मिलकर राज्य को अधिकार आरक्षण के संदर्भ में ओबीसी आरक्षण एससी-बीसी आरक्षण के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 127 अमेंडमेंट पारित किया है। और आज मैं ये भी खास कहूंगा कि मैं सोनिया जी गांधी जी का आभार व्यक्त करूंगा। अन्य भी जो पार्टीज है, एनसीपी है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टी यूपीए में है शिवसेना के साथ में, वो भी उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि पेगासस का मामला और तुम्हारे किसानों के कानून के बारे में भी इतने इश्यूज रहने के बावजूद 127 अमेंडमेंट के लिए सभी को रोका गया और आरक्षण मिलने के बारे में सभी ने एक होकर इस पे आज चर्चा की, इस पे बहस की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना की संसद चलने दिया, हाउस चला आज। पर चलते हुए सभी ने भावना व्यक्त की थी कि 50% की मर्यादा रिलैक्स कीजिए, हटाइए वो मर्यादा, उसके बगैर सिर्फ राज्य को अधिकार देके इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। ये भावना सभी ने व्यक्त की है। पर मैं खेद से कहूंगा कि केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते वक्त ये किसी बात का यहाँ पर जिक्र नहीं किया या 50% की मर्यादा रहते हुए आरक्षण देने के बारे में रास्ता क्या निकल सकता है ये भी नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने कहा कि इस पे पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। अब सोच विचार करते रहेंगे तो और समय कितना डालने वाले। आज केंद्र सरकार के पास एक अच्छा मौका हाथ में आया था कि मराठा समाज के आरक्षण के बारे में राज्य को अधिकार देते वक्त, जिसका हम स्वागत करते हैं, उसी वक्त अगर 50% की जो मर्यादा है उसको हटाते थे तो शायद कोर्ट की जो आज दिक्कतें निर्माण हुई है कोर्ट के फैसले के बाद, वो निकाल देने में बहुत आसान तरीका हमारे पास में उपलब्ध था। उस आसान तरीके को, इस मौके को उन्होंने खोया है, ऐसे मैं समझूंगा। और बदकिस्मती ये है कि बीजेपी का एक भी मराठा सांसद जो हाउस में मौजूद था, उनको कोई भी आज वहां पर अपनी भूमिका उन्होंने न रखी, न बोली, न कोई व्यक्त किया भूमिका। प्रीतम मुंडे को छोड़कर अन्य कोई भी सदस्य ने मराठा आरक्षण के बारे में एक भी शब्द वहां पर बीजेपी के कोई सांसद में वहां पर उठाया नहीं। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। तो हम सवाल यही है, आज मैं बीजेपी से कहूंगा, आप बताइए कि आरक्षण की मर्यादा 50% रहते हुए इस बात को हल करने के लिए अधिकार देकर सिर्फ काम बनने वाला है कि अन्य कोई रास्ता है? जरूर बताएं, हम उसको उनकी मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। इसमें एक सवाल यह है कि कल राज्यसभा में ये बिल जब आएगा तो ऐसे समय में दो मराठा सांसद छत्रपति संभाजीराजे और छत्रपति उदयनराजे भोसले दोनों लोग राज्यसभा से सांसद हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और उनसे क्या? मेरी अपेक्षा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। अब राज्यसभा में जाने के बाद में इसमें कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है अलग चीज है, पर कम से कम ये भावना राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी ने रखी है, उस बारे में ये भी अपनी भूमिका स्पष्ट करे। हमारे जो बीजेपी के सांसद राज्यसभा में वो बात कहे, जो खास करके महाराष्ट्र से आते वो भी अपनी भूमिका वहां रखे और सरकार को कहे कि दोबारा इसमें विचार कीजिए, रास्ता निकाले, जिसके वजह से आज सिर्फ आधा काम हुआ है। आज आधे काम से हमारी जब 50% की मर्यादा जब तक है तब तक इसमें रास्ता कैसे निकाला जाए ये तो वो बताएं या तो मंत्री जवाब दे इसके बारे में। मैं इतना ही कहना मेरा। पण आता पुढे राज्य सरकारची भूमिका काय राहील? बघूया आता कायदा त्यांनी नेमकं कशा पद्धतीने त्यांचा आता प्रस्ताव येतो, शेवटी बिल पास झाल्यानंतर तो नेमकं त्या सर्व अवलंबून राहणार आहे। आणि मी तर म्हणेन की मंत्र्यांनी सांगितलं विचार करण्याची गरज आहे, मग विचार नेमका काय करायचा हा विषय आहे ना। विचार करायचा मग त्यांच्याकडे काय विचार आहे का हा पहिला विषय आहे। त्यांच्याकडे काय मुद्दा आहे का, विचार आहे का, कायदेशीर, आज सगळ्यांनी चर्चा केली। आज महाराष्ट्रातल्या तिन्ही पक्षाच्या जे आज महाविकास आघाडीमधले आहेत तिन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी त्या ठिकाणी, अन्य पक्ष सुद्धा, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अन्य लोकांनी सुद्धा 50% आरक्षणाचा विषय, आदिर रंजन चौधरी जे बंगालचे आहेत ते विषय मराठा आरक्षणावर बोलतात, पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रातले खासदार बीजेपीचे काही बोलत नाही। ही शोकांतिका आहे। म्हणून आमची अपेक्षा एवढीच आहे, विचार करायची गरज असेल तर मग सांगा ना विचार काय करायचा, सोडवायचा कसा प्रश्न, नुसतं बोलून चालणार नाही, अधिकार देऊन चालणार नाही। हा प्रश्न कसा मार्गी लावा सांगा, तुम्ही असं करा, तुम्ही मान्य करा। आमचं कामचा प्रेस्टिजचा इश्यू नाही। आणि आमचं म्हणणं, प्रीतम मुंडे म्हणाला तुम्ही सरकार, केंद्र सरकार तुम्ही त्याचं क्रेडिट द्यायला तयार आहे का? बिल्कुल आम्ही तयार आहोत, काय हरकत नाही। उन्होंने आज करना, हम उनको कह देंगे कि आपकी सरकार ने किया, बधाई हो आपको, आपकी वजह से हुआ है।